जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। श्री हरि मनुष्यों का कल्याण करते हैं। हरि को प्रसन्न करने के लिए जो मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं उनका कल्याण अवश्य होता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सफलता दिलाने वाली सफला एकादशी के विषय में। इस एकादशी का व्रत आपको कब रखना है ये तो मैं आपको वीडियो में बताने ही वाली हूँ। साथ ही साथ एक मुट्ठी चावल का विशेष उपाय जो आप सभी कर सकते हैं। इस उपाय के करने से जीवन में धन धान्य और मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए विष्णु भगवान के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। और यदि आज आप पहली बार नीता विक्रम चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ के संबंध में सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती हैं। आज का वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी एवं शुक्ल पक्ष की एकादशी। अभी पौष का मास चल रहा है, जिस महीने में पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है उसे पौष मास कहते हैं। एवं पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है, इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाएगा। 9 जनवरी 2021 की तारीख और शनिवार के दिन पे ये एकादशी है। यह एक अद्भुत संयोग है। शनिवार युक्त एकादशी के होने से इस एकादशी पे विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त होने वाली है। एकादशी का व्रत करने के लिए हमें 3 दिन के नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके लिए दशमी की तिथि में सूर्यास्त हो जाने के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। श्रीहरि के नाम का स्मरण करते हुए अपने मुंह को साफ करके रात्रि में शयन करना चाहिए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या जल्दी से जल्दी उठ के सूर्य नारायण को जल अवश्य देना चाहिए। सबसे पहले अपने स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एकादशी के व्रत में आंवले के रस से स्नान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास समुद्र या किसी पवित्र नदी का जल है तो आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में सुख सौभाग्य एवं धन बढ़ता है। आप स्नान करें, उसके बाद सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। एकादशी व्रत करते समय हमें दिन भर श्री हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए। निरंतर श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण एवं उनके मंत्र का जाप करते रहें। पूजा पाठ करें। इस दिन पे भगवान को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। हो सके तो पीतांबर वस्त्र पहनाने चाहिए और उन्हें बहुत ही अच्छी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पे तिल और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ बताया गया है। इस दिन पे तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रखिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजीरी यानी तुलसी के ऊपर जो बीज निकल आते हैं उसके साथ में जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसको भोग में रख के अर्पित करें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होंगी अगर आप इस प्रकार पूजन अर्चन करते हैं। सफला एकादशी के व्रत की कथा आप नीता विक्रम चैनल पे जाके सुन सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है। इस कथा को ज़रूर सुनिए और अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से पूजन करिए। भगवान पे पीले रंग का चंदन, केसर, हल्दी और काले तिल ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन बहुत ही ध्यान लगा के करें। जब भी भगवान का पूजन करें अपने मन में भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। आप इस दिन पे भगवान के समक्ष जो भी अपनी मनोकामना है उन्हें रख सकते हैं और दिन भर श्री हरि का स्मरण करते हुए पूजन अर्चन कर सकते हैं। दोस्तों, पूजन अर्चन करने के साथ ही साथ इस दिन पे आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवं गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाते यानी विष्णु भगवान के 1000 नामों को नहीं ले पाते हैं तो आप ये मंत्र ज़रूर बोल लीजिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार का मंत्र है ये, जिसमें केवल राम नाम लेने की महिमा बताई गई है। यदि आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ शनिवार वाले एकादशी व्रत में राम भगवान का भी नाम ले लेते हैं तो यह विष्णु भगवान के 1000 नाम लेने के बराबर है। और इसकी महिमा से आपको इस दिन पे पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आज के दिन जब भी आप पूजन अर्चन करें तो श्री राम भगवान का पूजन करना विष्णु रूप मानकर बिल्कुल मत भूलिए और उनका नाम ज़रूर लीजिए। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं, इस उपाय को करने से आपके परिवार में सुख खुशियाँ बढ़ेंगी और धन की भी वृद्धि होगी। एक बार मंत्र मैं फिर से आपको बोल के सुना देती हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार से मंत्र को आप बोल सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम कोई व्रत करते हैं, पूजन, जप, तप, दान, यह 4 कार्य यदि आप करते हैं तो आपके पूजा का पुण्य फल आपको ज़रूर मिलता है। अब आप जाप भी करिए। जाप करना भी आसान है। आप विष्णु भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। रात्रि जागरण के समय जाप करना विशेष फलदायक होता है। इस प्रकार से करिए। और तप के लिए एकादशी के दिन पे उपवास रखा जाता है। सभी स्त्री अथवा पुरुषों को एकादशी के दिन पे अनाज न खा के फलाहार युक्त भोजन ग्रहण करके तप करना चाहिए और विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब सबसे आखिरी चीज़ आती है दान करना। कोई भी व्रत उपवास बिना दान के पूर्ण नहीं होता। किस चीज़ का दान करा जाए एकादशी के व्रत में करने से, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति हो, आप सभी सोच रहे होंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ। आपको एकादशी के व्रत में अनाज में खास तौर पे चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बल्कि चावल का दान करना चाहिए। चावल सफ़ेद रंग का होता है। इसका चंद्रमा से भी संबंध होता है। ये हमारे मन का कारक भी होता है। हम सभी का मन ईश्वर भक्ति में लगे और ईश्वर की हमें प्राप्ति हो, इसी के निमित्त इस दिन पे आपको संकल्प के साथ चावलों का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को कर देना चाहिए। वैसे भी अनाज का दान करने से कोटि कोटि पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में यदि आपके कोई कार्य नहीं बनते, अनाज के दान करने से बनने लगते हैं। शनिवार का दिन है और भी विशेष दिन है। इस दिन पे आप किसी भी अनाज का, अब मैं आपको एक दूसरा उपाय बता रही हूँ, ये एकादशी से संबंधित एग्जैक्टली नहीं है, परंतु यदि आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी इस समय पे महसूस कर रहे हो, चाहे वो रोग की हो, चाहे मानसिक हो, या कैसी भी परेशानी हो, क्योंकि ये शनिवारी एकादशी है, तो इस दिन पे आप अपने वजन के हिसाब से गेहूं का, चावल का, किसी भी अनाज का आप दान यदि कर देते हैं तो आपके जीवन से मृत्यु तुल्य कष्ट दूर हो जाते हैं। सोच लीजिए, आप अपने जीवन में प्रभु के लिए यदि इस प्रकार से दान पुण्य करते हैं, नारायण की सेवा करते हैं, जो गरीब दीन जन हैं उनकी सेवा करते हैं, तो जीवन में आपको प्रभु कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। कई लोग बोलते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं पर हमें प्रभु कृपा प्राप्त नहीं होती। धैर्य, संयम और सही समय आने पे ईश्वरीय अनुकंपा आप सभी को मिलेगी। परंतु विश्वास यदि आप नहीं रखते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है या सहारा नहीं दे रहे, तो जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। इसलिए विष्णु भक्ति के साथ ही विष्णु कृपा पे भी आपको विश्वास रखना चाहिए और कर्म करते रहने चाहिए, जिससे सफलता ज़रूर मिले। कई लोग कर्म कम करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं, तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सदैव कृष्ण के समान कर्मशील रहिए। सदैव जीवन के युद्ध में कृष्ण के समान सोचिए और अपने जीवन में विजय हासिल करिए। यदि किसी भी कारण से जीवन में बहुत हार मिल रही है,
कोई आपके काम नहीं बन रहे तो मंदिर में जाइए और एक झंडा ज़रूर लगाइए। आपके नाम की भी पताका फहरेगी, आपको भी विजय ज़रूर मिलेगी। शनिवार का दिन है, हनुमान मंदिर में जाइए और जय श्री राम के नाम का एक झंडा ज़रूर लगवा दीजिए। प्रभु ने चाहा तो आपके हर काम बनने लगेंगे। इस प्रकार की बातें बहुत सारी हैं और उपाय भी बहुत हैं, तो नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से सभी उपाय करिए। आज का वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।